जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। हम देखेंगे कि माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। और माइटोसिस हम जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, माइटोसिस होती है सेल डिवीजन, और ये हमारी बॉडी के सेल्स में होती है। और सेल डिवीजन जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। अपने ही जैसी सेल बिल्कुल सेम कॉपी बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक बच्चा छोटा होता है, एक सेल से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो छोटा बच्चा कितना कैसे वो ग्रो करके बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी में माइटोसिस हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। तो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, डेवलपमेंट होती है बॉडी के ऑर्गन्स का बनना, और ग्रोथ होती है साइज में बढ़ना। तो एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो किस तरीके से ग्रो करते हैं? वो माइटोसिस से ग्रो करते हैं। तो माइटोसिस जो है वो एक बेसिक चीज है इंडिविजुअल की, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो आरबीसीज उसे हम कहते हैं, वो 120 डेज के बाद खत्म हो जाते हैं, आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, तो उसकी जगह जो नए रीजनरेट होते हैं बॉडी में, सॉरी, जो नए बनते हैं बॉडी में सेल्स, वो बनते हैं माइटोसिस से। तो 4 मंथ्स के बाद जो पुराने खत्म हो गए, जो न्यू बनेंगे, वो क्या होंगे? माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। न्यू किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस से। अब हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। ठीक है, सेल रिप्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने देखा है अक्सर हमारे हाथ पे अक्सर खराश आ जाए या चोट लग जाए तो स्किन उतर जाती है, कुछ दिनों के बाद स्किन दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो वो सेल रिप्लेस हो जाते हैं, जो डैमेज सेल है वो खत्म हो जाते हैं, स्किन सेल जो है वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दोबारा से स्किन बन जाती है। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि वो सेल जो है दोबारा से ग्रो कर जाते हैं माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर कोई डैमेज हो जाए तो किसी हद तक वो भी दोबारा से माइटोसिस के थ्रू अपने जैसे सेल बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनिज्म जिनमें रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट का बनना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रीजनरेशन को, यहाँ लिख लेते हैं। रीजनरेशन जो है वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास स्टारफिश की। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब क्या है? हमने जाना बॉडी लॉस्ट बॉडी पार्ट का बनना। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है स्टारफिश। ठीक है, डायग्राम देख लिए। स्टारफिश जो है, अगर इसका ये वाला एक पार्ट ये देखिए, ये दोबारा से ग्रो हुआ है। अगर ये एक साइड से कट जाए तो दोबारा से यहाँ पर ये अपना आर्म जो है ग्रो कर लेती है। ये स्टारफिश है हमारे पास, और ये इसका आर्म है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये आर्म है। तो ये किस तरीके से ग्रो हुआ है, रीजनरेट हुआ है? माइटोसिस के थ्रू हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास एग्जाम्पल किस चीज की है जी? ये हमारे पास स्टारफिश है। इसको हम यहाँ नीट करके लिख लेते हैं, स्टारफिश है। तो इस तरह जो माइटोसिस है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनरेशन के लिए, सेल रिप्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब हमारे पास सिंगल पेरेंट से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल मिलके एक सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक सेल से ही दोबारा से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल बनाते हैं, वो माइटोसिस से बनाते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब जी है कि फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, और हमारे पास इसकी एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है, यूनिसेलुलर अमीबा जो है, वो अब जब रीजनरेट करता है, अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, यूनिसेलुलर अमीबा है। ठीक है, वो जब अपने जैसे ही अमीबास बनाता है तो वो माइटोसिस के थ्रू बनाता है। ठीक है, बडिंग होती है, साइड से अलग से एक इंडिविजुअल जो है वो अलग हो जाता है ग्रो करके। ठीक है, इस तरह हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है। हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है, हम इसकी एक डायग्राम भी देख लेते हैं। तो वो भी बडिंग के थ्रू अलग होता है। बडिंग किस तरह होती है? वो माइटोसिस के थ्रू होती है। जी, ये हमारे पास हाइड्रा की एग्जाम्पल है, यहाँ हम इसका नाम लिख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रा है, ये एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो है ये साइड पे आपको बर्ड नजर आ रही है। ठीक है, ये बर्ड जो है वो अलग से ग्रो की, और फिर ये अलग से जब पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा इस बॉडी से। तो ये किस तरह ग्रो किया है? बाय बर्डिंग। और बर्डिंग किस तरीके से होती है?
बर्ड का मतलब होता है अलग से एक आउटग्रोथ बन जाना, ठीक है। तो बर्डिंग किस तरीके से होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। तो माइटोसिस जो है वो बहुत असेंशियल है, एक गॉड गिफ्टेड चीज है, जो कि माइटोसिस जो है वो उसे गिफ्ट ऑफ गॉड आप कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू आप अपनी लॉस्ट बॉडी का पार्ट भी जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने स्टारफिश में देखा है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम प्लांट्स में देख लेते हैं। प्लांट्स में हमारे पास आ जाती हैं ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। हम उसकी डायग्राम देख जी, प्लांट्स में हम देख लेते हैं एग्जांपल, इसकी बहुत फेमस है हमारे पास ग्राफ्टिंग की। हम अक्सर दो शाखों को, दो स्टेम्स को जब मिलाते हैं तो हमारे पास पूरे की पूरी एक स्टेम बनती है, ठीक है, स्टॉक बनती है, और उस पर फिर पूरे का पूरा एक पौधा जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। हम एक डायग्राम देखते हैं अभी। डायग्राम में हमारे पास ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमारे पास दो स्टेम्स थी, हमने दो डिफरेंट पौधों के जो स्टेम्स हैं उनको आपस में मिलाया है, ठीक है। ये एक है और एक ये वाले, जब इनको मिक्स किया हमने और ये दोबारा से ग्रो करके आपस में मिल के एक स्टॉक बनाएंगी, तो ये जो आपस में जुड़ गई हैं, मिल गई हैं दोबारा से, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर हुआ है माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही सेल उसने ग्रो किए हैं और दोबारा से वो एक स्टॉक बन गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है माइटोसिस का, वो आता है जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर जो है वो एक डिजीज है। कैंसर में ये होता है कि अगर हमारे पास सेल एबनॉर्मली ग्रो कर जाए, ठीक है, कैंसर एक डिजीज है। जब हमारे पास सेल जो है एबनॉर्मली ग्रो करके मैस बनाता है तो उसको हम कैंसरस पास करते हैं। हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। डायग्राम में ये जो हमारे पास ज्यादा सारा मैस बना हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये ब्लू वाले सेल हैं, ये वाले जो हैं एबनॉर्मल सेल हैं, इनको कैंसरस सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल है, ठीक है। हमारे पास सेल जो है अगर एबनॉर्मली ग्रो कर जाए, मतलब वो पूरी कंप्लीट ना करे अपनी ग्रोथ और ज्यादा सारे सेल बनाना शुरू कर दे और एक मैस सा जमा हो जाए, तो वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ से क्या बन जाता है, हमारे पास कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती है। नॉर्मल ग्रोथ में हमारे पास ट्यूमर बनती है, ठीक है। ट्यूमर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर वन हमारे पास आती है बेनाइन। बेनाइन जो होती है वो लोकल होती है, ठीक है। लोकल का मतलब है कि वो मूव नहीं करती, बस एक जगह पर रहेगी, लेकिन वो ट्यूमर होगा, ठीक है, कैंसर पार्ट होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो सेकंड वाली है, जिसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं, जो कि फैल जाती है बॉडी के दूसरे टिश्यूज में और उससे ज्यादा सीरियस डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये स्प्रेड होती है, ठीक है, मैलिग्नेंट कहते हैं इसको, ट्यूमर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस प्रोसेस को, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिजीज फैल रही है। यहाँ हम लिख लेते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज है, ठीक है। कैंसर जो है किस तरह फिर वो बाकी सेल्स में फैलता है। तो आज हमने माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को पढ़ा है कि माइटोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ में। और लेकिन हमारे पास अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो वो कैंसर काज करता है, ठीक है। कैंसर क्या होता है, इसको हम एबनॉर्मल माइटोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि प्लांट में ग्राफ्टिंग जो होती है वो भी माइटोसिस से होती है, हाइड्रा वगैरह, और हमारे पास जो बाकी मीबा वगैरह है वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी किस तरह करते हैं, थ्रू माइटोसिस करते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट जैसे कि स्टारफिश में लॉस हो जाए तो वो भी रीजनरेट करता है माइटोसिस के थ्रू, स्किन के सेल रिप्लेस होते हैं। ऑर्गेनिज्म में जो है जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। तो माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।